हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब रिहैब सेंटर। आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चों में स्क्रीन टाइम को कैसे रिड्यूस किया जाए या स्क्रीन टाइम को कम्प्लीटली कैसे फिनिश किया जाए। तो क्वेश्चन पेरेंट्स ने बहुत सारे पेरेंट्स ने ये सारे क्वेश्चन पुट अप किए हैं कि सर स्क्रीन टाइम मेरे बच्चे में से कैसे ख़त्म करें, ये आप मुझे बताइए। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज़ आप मिस कर देंगे। तो वीडियो शायद थोड़ी-सी लंबी बन सकती है, तो प्लीज़ आप उसको लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड बताऊँगा और रिसर्च बेस्ड बताऊँगा कि रिसर्च क्या कहते हैं, एविडेंस क्या कहते हैं और क्या लोगों का एक्सपीरियंस कहता है इस पे और कैसे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, क्या स्टेप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह का स्टेप प्रोसेस करेंगे तो ही बात बनेगी। अगर आपको लगता है कि ये स्टेप प्रोसेस नहीं हो तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि इस वीडियो में कितने स्टेप पे बात हो रही है। तो पूरी वीडियो सुनिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारा जो कंसर्न स्टार्ट होता है कि स्क्रीन टाइम क्यों रिड्यूस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बच्चे के स्क्रीन टाइम से परेशान हो रहे होते हैं। बच्चा पूरे दिन मोबाइल में लगा होता है, वो पढ़ नहीं रहा होता, वो बात नहीं सुनता, वो समझता नहीं है, वो इरिटेट रहता है, फ्रस्ट्रेट रहता है, यानी कि वो अदर काम नहीं करता जो आप चाहते हैं, जिस वजह से आपको लगता है कि स्क्रीन टाइम इसका फिनिश होना चाहिए, स्क्रीन टाइम इसका ख़त्म होना चाहिए, या आप मोबाइल वो ना देखे, वो टीवी ना देखे, जैसा भी आपको लगता है कि हाँ, इस वजह से बच्चे में दिक्कत आ रही है, यानी कि वो नॉर्मल डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहा, जो उसे करना चाहिए वो नहीं कर रहा, जो उसके लिए ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अब जब बच्चा टीवी मोबाइल देख रहा होता है ना, वो तो डिपेंड करता है कि किस एज में देखने की, किस किस एज में जाके हैबिचुअल हो रहा है वो। कई एडल्ट में भी हैबिचुअल हो जाते हैं, कई लोग टीनेज में भी हैबिचुअल हो जाते हैं, कई बार टोडलर में भी हैबिचुअल देखने को मिलता है। तो डिपेंड ये करता है, जब भी हम स्क्रीन टाइम की बात करें कि ख़त्म करना है या मोबाइल और टीवी एक्सपोजर का एंड करना है, तो वो किस एज में करना है वो जाके वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस एज में कर रहे हो। तो अगर मैं बच्चों में बात करूँ, और बच्चों में ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न देखने को मिलता है। बड़ों से तो हम लड़ाई कर लेते, बड़ों से मोबाइल छीन लेते, लड़ाई झगड़ा करते तो बात बन जाती है। लेकिन जब बच्चों को हम रोता हुआ देखते, मोबाइल हटाते, टीवी हटाते और रोते हुए देखते, तो हम समझ नहीं पाते करे तो करे क्या। यार इसको कैसे चुप कराए, यार ये कैसे चुप होगा, ये बच्चा इतना टेंट्रम कर रहा है, इतना फ्रस्ट्रेट कर रहा है कि समझ में नहीं आ रहा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे समझो जरा कि आप बच्चे के सामने से अगर एकदम से मोबाइल हटाएंगे तो बच्चा फ्रस्ट्रेट होने वाला है, या टीवी भी हटाएंगे तो भी फ्रस्ट्रेट होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि वो उसका हैबिचुअल हो चुका है, वो बच्चा वहाँ पे इतना ज़्यादा लग गया है कि उसके सबकॉन्शियस ब्रेन ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। अब सबकॉन्शियस ब्रेन को थोड़ा समझते हैं। सबकॉन्शियस कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक आने के लिए 7 स्टेजेस होते हैं हमारे ब्रेन में। बच्चे ने उस सारे स्टेजेस को क्लियर कर लिया है। जब बच्चे का एक नॉर्मल डेवलपमेंट होता है ना, तो वो बहुत सारे मेमोरी बनाता है, वो बहुत सारे नए नए एक्सपोजर लेता है एनवायरनमेंट से, पढ़ कर के, सुन कर। लेकिन जब बच्चा मोबाइल और टीवी देख रहा होता है तो वो इतना ज़्यादा रीजनिंग नहीं करता उस पर, यानी कि बच्चा समझता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे किस लिए हो रहा है, और वो बच्चा देखता चला जाता है। जब देखता चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो मूवमेंट फील कर रहा है, वो हंसी फील कर रहा है, वो कॉमेडी फील कर रहा है, या जैसा भी आपको फील होता है कि ये फील कर रहा है, रोना, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई हंस रहा है, कि जैसा भी ये बच्चा खुश हो रहा है, कभी लग रहा है आपको राइम गा रहा है, बच्चा राइम सीख रहा है, बच्चा तो इंगेज हो रहा है। हमें स्टार्टिंग में लगता है, धीरे 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 करके ये लगता है कि यार ये तो छोड़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा उस वो जो इन्फॉर्मेशन उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में इतना स्टक कर गया होता है कि वो मेमोरी बना चुका होता है उस इन्फॉर्मेशन का जो वो देख रहा होता है। अब वो जो मेमोरी बना चुका होता है ना, उसी मेमोरी का वो बार बार यूज करेगा, इसलिए बच्चा हैबिचुअल हो जाता है। बच्चा उसी मेमोरी का यूज करेगा, कहीं भी जब कुछ नया काम करने जाएगा उसी चीज़ को अप्लाई करेगा। जैसे कई बार हमें देखने को मिलता है ऑटिज्म जैसे कंडीशन है, चाहे वर्चुअल ऑटिज्म जैसे कंडीशन है, या आप समझ सकते हैं वर्चुअल ऑटिज्म या डेवलपमेंटल डिले या सीपी, सब बच्चों में देखने को मिलता है। स्क्रीन टाइम की वजह से बिहेवियरल इशू देखने को मिलता है, या आप समझ सकते हैं कि पूरा कंडीशन ही स्पेशल बच्चों वाला हो जाता है स्क्रीन टाइम की वजह से। तो जरूरी नहीं कि स्पेशल वर्चुअल ऑटिज्म ही हो या ऑटिज्म हो, या चाहे कुछ भी आप बोले कि स्पेशल कंडीशन में जैसे सीपी हो, डाउन सिंड्रोम में जो भी, या कुछ भी कंडीशन देखने को मिल सकता है। मोबाइल एक्सपोजर की वजह या बिहेवियर कंडीशन देखने को भी मिल सकता है। तो कंप्लीटली मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेशल बच्चा बन जाता है अगर वो मोबाइल ना छोड़े तो। रीजन मैंने आपको समझाया कि सबकॉन्शियस ब्रेन में उसके इन्फॉर्मेशन इतना आ गया होता है, जो नॉर्मल एनवायरनमेंट से मेमोरी बननी चाहिए थी, उसकी जो सारी मेमोरी बनने लग गई है वो मोबाइल के
या टीवी से बनने लग गई है। जो वो राइम देखे या चाहे कार्टून देखे या जो वो देख रहा है वो, या चाहे कोई गाना सुने, अब वो जब भी नया कुछ करने जाएगा, जब भी वो एनवायरनमेंट में जाएगा, रियल वर्ल्ड में जाएगा, उसी इन्फॉर्मेशन का वो यूज़ करेगा। जैसे बच्चे करते हैं कि छोटे बच्चे जैसे कोई भी चीज़ अप्लाई करने जाएंगे तो उसमें राइमिंग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ABCD अल्फ़ाबेट सीखेंगे तो राइमिंग से सीखेंगे, डांस करेंगे तो जहाँ गाना बजेगा वहाँ डांस स्टार्ट कर देंगे, या जो भी वो काम करेंगे वो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आप देख पाएंगे कि वो जो मोबाइल में देखता तो उसी तरीके से चीज़ें कर रहा है। इस वजह से क्या होता है कि छोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेमोरी में इतना स्टक कर चुका होता है कि बच्चा सारा इन्फॉर्मेशन उसी का ही है और किसी नए चीज़ों का नहीं है। और जब वो नई नई चीज़ों को देखता है, सुनता है, समझता है तो उसी इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए देखता है। सपोज दैट मैं आपको बोलूँ कि एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सपोज दैट ये पेन है। मैं बोलता हूँ कि ये पेन क्यों है, ये गिलास क्यों नहीं है। मैं बोलता हूँ कि चलो ये गिलास है। आप समझना फिर से, मान लीजिए आपके सामने ये पेन रखा, अब मैंने बोला कि ये गिलास है, तो आप बोलेंगे कि ये गिलास कैसे, ये तो पेन दिख रहा है मुझे। लेकिन मैंने आपको बोला नहीं ये तो गिलास है। अब आप बताइए कि आप इसे करेक्ट कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में पिक्चराइजेशन घूमेगा कि ये गिलास ऐसा होता है, गिलास का शेप ऐसा होता है, गिलास में पानी भर सकते हैं, गिलास में बहुत सारी चीज़ें पी सकते हैं, गिलास ऐसा होता है, वैसा होता है, शेप ऐसा होता है, कलर ऐसा होता है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा कर चुके होंगे मेमोरी में, तब जाके आप किसी को गिलास कहेंगे या इसको पेन कहेंगे। इसी तरीके से जब बच्चा किसी चीज़ को देखता है ना तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाता, क्योंकि उसके ब्रेन में क्या चल रहा है, मेमोरी चल रहा है मोबाइल एक्सपोजर का, टीवी एक्सपोजर का। अब उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन लेगा और उसी तरीके से चीज़ें फॉलो करेगा। अब स्क्रीन टाइम एक दो चीज़ें होती है, एक तो सिचुएशनल बिहेवियर बना रहा होता है बच्चा, एक होता है न्यूरो डेवलपमेंटल बिहेवियर बन जाता है बच्चे के अंदर। जैसे ऑटिज्म कंडीशन में वर्चुअल ऑटिज्म जैसे कंडीशन दिख रहे होते हैं हमें। तो जब वर्चुअल ऑटिज्म वाले कंडीशन या न्यूरो डेवलपमेंटल बिहेवियर जब बन जाता है और सिचुएशनल बिहेवियर की वो किसी चीज़ों को करेगा तो उसी से रिलेटेड जैसे इन्फॉर्मेशन जैसे रिलेटेड करेगा वो। तो जब सिचुएशनल और न्यूरो डेवलपमेंटल बिहेवियर, यानी थोड़ा सा इसको ईजी कर देता हूँ मैं, कि मान लीजिए कि एक बच्चा है, एक सिचुएशन पे ही वो मोबाइल और टीवी को इंजॉय करता है, यानी कि जब उसके सामने मोबाइल दिखेगा तो ही वो करेगा। लेकिन एक बच्चा होता है पूरे दिन मोबाइल मांगता है, एक बच्चा पूरे दिन मोबाइल चाहिए उसको, पूरे दिन राइम चाहिए, पूरे दिन उसको टीवी चाहिए। एक बच्चे को चाहिए कि टीवी देख गया तो फिर टीवी देखना है, मोबाइल दिख गया तो मोबाइल देखना है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ख़त्म कैसे करना है स्क्रीन टाइम, वो उसके बारे में, और जैसे मोबाइल और टीवी कैसे हटाना है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। इसलिए इतना डिटेलिंग कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज मैं तुरंत टॉपिक पे आ जाऊँ कि हाँ ऐसे ऐसे फिनिश कर दीजिए और आप खुश हो जाएंगे, कर भी लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा डिटेल करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि सिचुएशनल और न्यूरो डेवलपमेंटल बिहेवियर बनने लग जाते हैं बच्चे के अंदर। अगर सिचुएशनली बन रहा है और न्यूरो डेवलपमेंटल बिहेवियर बन रहा है तो उन दोनों कंडीशन में आपको कैसे काम करना है, इस पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा मैं। तो जैसे मैंने कहा कि मेमोरी बन रही है बच्चे की, और मेमोरी इतनी बन जाती है कि वो अपने कंट्रोल से बाहर जाने लग जाता है और हमें लगता है कि बच्चा जिद कर रहा है। बच्चा जिद नहीं कर रहा, उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में इतनी चीज़ आ गई कि जब भी वो कोई नई चीज़ें देख रहा है तो उसको देखने का मन ही नहीं कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन लगाने में एफर्ट लग रहा है, और जहाँ एफर्ट लगेगा बच्चा वहाँ से स्किप करेगा। इसलिए फिर से वो मोबाइल की तरफ जाएगा, क्योंकि वो मोबाइल उसके लिए ईजी हो गया। अब वो उसके इतना इन्फॉर्मेशन आ गया है कि वो उसको ईजी लग रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है बोलने, लेकिन मैं बोलूँ कि आपको हिस्ट्री लैंग्वेज बोलनी है, बस इंग्लिश को बंद कर देना, हिस्ट्री लैंग्वेज बोलिए अब आप, तो आपको कहीं ना कहीं एफर्ट लगाना पड़ेगा, दिमाग लगा, तो आप छोड़ेंगे हिस्ट्री को और फिर से इंग्लिश पे आने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से बच्चा भी करता है। जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है किसी चीज़ को समझने की तो बच्चा क्या करेगा, फिर से मोबाइल टीवी पकड़ेगा वो। तो इस तरीके से बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो रिग्रेशन की तरफ जाने लग जाता है, और एक टाइम आता है कि हमारा बच्चा स्पेशल बनने लग जाता है या स्पेशल कंडीशन का हो जाता है। अब काम कैसे करना है सिचुएशनल पे, देखिए एक एविडेंस ये कहता है, रिसर्चर ये कहते हैं, काफ़ी बच्चों पर रिसर्च हुआ और इस पे ये हुआ कि सबकॉन्शियस ब्रेन इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं ले पा रहे एनवायरनमेंट का। आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ों को ना हटाना नहीं है, यानी कि मोबाइल और टीवी को हटाना नहीं, वहाँ पे उसको डिस्कम्फर्ट करना है बच्चे को। डिस्कम्फर्ट का मतलब आपका टाइमिंग स्टार्ट कीजिएगा 5 सेकंड से, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे करते करते आपको टाइमिंग बढ़ानी, एकदम से नहीं हटाना आपको, क्योंकि एकदम से हटाएंगे तो बच्चा इरिटेट होगा। अब आपको करना है क्या है, सपोज दैट बच्चा मोबाइल देख रहा है, मान लीजिए मान लीजिए मोबाइल है। अब बच्चा मोबाइल देख रहा है और बहुत ज़्यादा देखे जा रहा है, आप एकदम से बंद करो और फिर थोड़ा इंटरेक्शन करो, वाह वेरी गुड, या कुछ भी ऐसा करो, खेलो उसके साथ, थोड़ा सा एंजॉय करो, थोड़ा छेड़ो उसको, थोड़ा गुदगुदी करो, या थोड़ा सा प्ले करो, या थोड़ा सा बात कर लो उसके साथ, फिर डाउन कर दो, फिर स्टार्ट कर दो। तो बच्चा इरिटेट होने लगा, आपको लग रहा है कि इरिटेट होने लग गया, अब फिर से दे दो। ये आपने स्टार्ट किया था 5 सेकंड से। इसी
इसी चीज़ को जो आप मैं बोल रहा हूँ कि प्ले कीजिए बच्चे के साथ, इसी इन्फॉर्मेशन को धीरे-धीरे करके बढ़ाते जाइए। आप 5 सेकंड किया पहले, फिर 10 सेकंड किया, फिर 15 सेकंड किया, फिर 10 ऐसे करके बढ़ाइए। और आप एक टाइम देखेंगे कि ये जो सबकॉन्शियस ब्रेन का यूज़ कर रहा था ना, वो कॉन्शियसनेस में आने लग गया है। जब भी रास्ते में चल रहे हो आप और रोज़ उसी रास्ते से जाते हो, तो कहीं न कहीं दिमाग में ना इन्फॉर्मेशन चलता रहता है कि हाँ, वो ये घर में हो रहा था, ये हो रहा था, आज मैं ऐसे जाता ऐसे। एकदम से गाड़ी आती है साइड से, एकदम से कॉन्शियस हो जाते हो, क्या हो रहा है? क्या हो गया? अब आप रोड देखते हुए चलेंगे, समझ रहे? तो वो जो कॉन्शियस करना है ना, वही सेम काम करना है यहाँ पर भी, क्योंकि बच्चा सबकॉन्शियस ब्रेन का यूज़ कर रहा है बार-बार, इसलिए वो हैबिचुअल हो रहा है। अब आपको बीच-बीच में कॉन्शियसनेस का टाइम बढ़ाना है, कॉन्शियस होने का टाइम बढ़ाना है उसका, और जितना वो कॉन्शियस होगा, उतना वो मोबाइल से दूर जाएगा। इसी तरीके से यही एविडेंस कहता है कि आपको सबकॉन्शियस को ब्रेक करना है और कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। और जब बच्चा कॉन्शियसनेस में आ जाए, यानी कि बच्चा अवेयर होने लग जाए अपने बाहर एनवायरनमेंट को लेके कि क्या कर रहे हो आप मेरे साथ, और धीरे धीरे करके वो टाइमिंग बढ़ जाए, फिर आपको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का काम स्टार्ट कर देना है। यानी कि कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पे वो अपना ब्रेन यूज करे, वो ऐसा काम करना है जहाँ पे अटेंशन दे, ऐसा काम करना है जहाँ पे चीज़ें इंगेज हो बच्चा जिस काम को लेके, या इंटरेस्ट डेवलप करना है उसका, कि ड्राइंग करा लिया, प्ले कर लिया, या कुछ सिंगिंग नहीं करना है, म्यूजिक नहीं करना है। इस चीज़ का प्रिकॉशन रखना है आपको कि जब भी आप उसका काम कर रहे हो, इसको कॉन्शियस कर रहे हो, तो सिंगिंग नहीं करना, राइम नहीं बोलना, टीवी मोबाइल वाली चीज़ें नहीं बोलनी जो उसके ऑलरेडी ब्रेन में है, उन सब चीज़ों को डिलीट करना है, कुछ भी नहीं बोलना। उसके सामने ऐसा प्ले करो कि वो वाली इन्फॉर्मेशन को वो फिर से ना लेकर आ जाए दोबारा। कई बार आपने देखा, जब बच्चा छोड़ देता है मोबाइल या कभी बिजी होता है, तो आप एकदम से राइम गाएंगे तो बच्चा अलर्ट हो जाता है, या राइम चल रहा है। इस वजह से दिक्कत होगा बच्चे को। जब भी आप राइम बोलेंगे, राइम वाला प्ले करेंगे, या सोचेंगे कि मैं राइमिंग बोलूँगा तो ये भी राइमिंग, तो ऐसे खेलते हैं बच्चे से, उसको अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने के ऊपर नहीं जाना है हमें ये सोचना है कि अच्छा क्यों लग रहा है। किसी भी पर्सन को या एडल्ट को, किसी भी पर्सन को कुछ चीज़ें अच्छी जब भी लगती है जब उसके सबकॉन्शियस में उतनी ज़्यादा इंडल्ज कर, जो मतलब डीप तक चली जाती है, तब जाके किसी चीज़ को लेके इंटरेस्ट डेवलप होता है। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास वर्चुअल ऑटिज्म की कंडीशन आते हैं, तो हम लोग सेम पैटर्न में वही काम दे रहे होते हैं, वही राइमिंग सुना रहे होते हैं, वही झूला झुला रहे होते, वही मूवमेंट दे रहे होते हैं, जो कि उसके ब्रेन में ऑलरेडी, और वही दे के फिर उसको और ज़्यादा दिक्कत में डाल देते हैं। तो आपको करना क्या, अगर आपका नॉर्मल बच्चा है, चाहे स्पेशल बच्चा हो, कैसा ही बच्चा हो, आपको धीरे धीरे कॉन्शियस करना है। और फिर जैसे ही कॉन्शियस होने लग जाए, उसका टाइमिंग बढ़ जाए, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग वाला कोई काम स्टार्ट करना है, जैसे ड्राइंग कर सकते हैं, या कुछ ऐसा पजल कर सकते हैं, या अच्छा अंडरस्टैंडिंग है तो अटेंशन के डिवाइड अटेंशन पे काम कर सकते हैं, फोकस अटेंशन, सस्टेन रिटेन अटेंशन पे काम कर सकते हैं उसका, इन सब पे काम कर, रीजनिंग पे काम कर सकते हैं उसके। ऐसा कुछ मेथड यूज कर सकते हैं कि जिससे बच्चा को ये समझे कि हाँ, मुझे इसमें कैसे स्टेप यूज करने हैं, कोई ऐसा कोई प्ले कर सकते हैं। धीरे धीरे करने के बाद आपको, जब ये धीरे धीरे करके टाइमिंग इसकी बढ़ जाएगी, आपको क्या करना है, यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट करना है उसका। फिजिकल करने से हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन का जो लेवल है वो डाउन जाता है, कॉन्शियस होना हम ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन का जो इन्फॉर्मेशन है, जब हम फिजिकली कुछ एफर्ट लगाते हैं ना, तो हमारा ब्रेन कॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाता है, अदरवाइज हम एफर्ट नहीं लगा पाएंगे। ये हमारे फिजिकल करने से और कॉन्शियसनेस का एक कनेक्शन है कि जब भी हम कुछ एफर्ट लगाते हैं तो हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। इसी तरीके से आपको फिजिकली एफर्ट वाला काम कराना स्टार्ट करना है बच्चे के साथ, ताकि वो कॉन्शियस होना ज़्यादा स्टार्ट हो, कॉन्शियस रहे कि हाँ, मेरे एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जितना ज़्यादा आप, जैसे मान लीजिए कि आपने आज 10 सेकंड का फिजिकल कराया, 15 सेकंड का, धीरे धीरे करके इसकी टाइमिंग बढ़ानी है। और बहुत ज़्यादा भी नहीं थकाना है, थकाने के ऊपर काम नहीं करना है। आपको काम ये करना है कि बच्चा सेंस कितना लगा रहा है, बच्चा सोच कितना रहा है नई चीज़ों को लेके, इस पे काम करना है, ना कि आपको पुरानी चीज़ों को लेके कनेक्ट करना है। पुरानी चीज़ें कोई भी ऐसे कनेक्ट नहीं करना जो ऑलरेडी उसके मोबाइल में, टीवी में था। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, घर में रहते हैं, ठीक है, और कई बार न्यूक्लियर फैमिली में भी होते हैं, कई बार जॉइंट फैमिली में भी होते हैं लोग। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि अकेले रहते हैं, यार मैं बिजी हूँ, चल यार मोबाइल पकड़ ले, यार तू मोबाइल ले ले, तू देख ले थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो देख रहा है। वो थोड़ा सा ही उसका ब्रेन का कनेक्शन और बनाता जाएगा, और न्यूरल कनेक्शन बनता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा उस न्यूरल कनेक्शन से आप छुड़ा नहीं पाएंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ कि जब हम कोशिश करते हैं कि जब हम करें तो करें क्या, फिर इसको इंगेज कैसे करें, बीच में कौन, जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे करना स्टार्ट करना है आपको। अगर हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और वहाँ पे कोई मोबाइल चला रहा है, कोई टीवी चला रहा है, कोई दादा दादी टीवी चला रहे हैं, नाना नानी टीवी चला रहे हैं, कोई बच्चा दूसरा टीवी चला रहा है, या कोई दूसरा पर्सन मोबाइल लेके बैठा हुआ है, और वहाँ पे बच्चे ने मोबाइल देख लिया, फिर से चला गया उस तरफ, तो
ध्यान रखना है बच्चा आपका है, आप ही करेक्ट कर सकते हो, कोई सेकंड पर्सन करेक्ट नहीं कर सकता। आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड पर्सन को बोलना है यहाँ पे कि आप इसके सामने मोबाइल मत चलाएं। अगर आपको मोबाइल चलाना है तो प्लीज़ थोड़ा टाइम बनाइए, हर टाइम घर में आने के बाद बच्चे के सामने मोबाइल नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनके हैप्पीनेस के चक्कर में आपके बच्चे का हैप्पीनेस ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगा। और इस चीज़ को शेयर कीजिए उनको, पेरेंट्स को, ताकि उनको अवेयर हो कि हाँ, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया अपने दूसरे जो भी हमारे घर में बच्चा है, तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी ज़िंदगी चौपट हो सकती है। मेरे थोड़े से टाइम लगने की वजह से, कपिल शर्मा शो देखने की वजह से, कॉमेडी कुछ देखने की वजह से, यूट्यूब में कुछ वीडियो देखने की वजह से मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो ये अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको समझाना है और कोशिश करना है। टीवी तो होना ही नहीं चाहिए घर में। जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है आप कहीं पढ़िए लिखिए, वहाँ से लीजिए। टीवी मोबाइल से, हर चीज़ टीवी मोबाइल से नहीं ली जा सकती। तो घर में जब आप अपने बैठे पड़े हो तो टीवी मोबाइल को एक रूल बनाइए कि शट डाउन करके रखिए। और जो बच्चा दिक्कत में है उसको धीरे धीरे करके, जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बताया, वहाँ से हटाइए और फिजिकल कराइए। स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली रिड्यूस कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि खाने पीने का भी थोड़ा चेंजेस रखना चाहिए हमें, क्योंकि खाने पीने से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसके ब्रेन पे। गट हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोशिश ये करनी है कि प्रोसेसिंग फूड, पैकेजिंग फूड ये सब नहीं देना है। उससे क्या होता है बच्चा, और देखो कोई भी काम हैबिचुअल नहीं होना चाहिए बच्चे के लिए। स्क्रीन टाइम ही नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें जो स्क्रीन टाइम को बढ़ावा देती है। जैसे अगर एक ही तरीके का बच्चा फूड खा रहा है तो फिर वो स्क्रीन टाइम भी उसका वो इसी तरीके से रहेगा। तो कहीं ना कहीं उधर हैबिचुअल हो तो इधर भी हैबिचुअल होगा वो। तो कोई भी हैबिट नहीं बनाना है बच्चे का। बच्चे को ना एक्सप्लोर करने दो नए नई चीज़ों को। अगर आपने एक ही तरह का काम कराया डेली बेसिस पे तो कहीं ना कहीं वो आदत बनाएगा और उस आदत से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और आपको भी इरिटेट होगा कि कैसे करना है काम। तो परेशान नहीं होना, बच्चा रोए, इरिटेट हो, धीरे धीरे करके बच्चा कॉन्शियस हो जाएगा और आपका बच्चा हर काम करेगा जो आप चाहते हैं। सो मेरी इस स्ट्रैटेजी को समझिए। और मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड स्ट्रैटेजी है और मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। और कोशिश करेंगे कि आप उसको समझिए, पढ़िए, देखिए और अच्छे से अपने बच्चे के ऊपर काम कीजिए और एक नॉर्मल डेवलपमेंट की तरह अपने बच्चे का ग्रोथ कीजिए। और अगर आप नॉर्मल पेरेंट्स तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि हर बच्चे का स्क्रीन टाइम रिड्यूज हो, हर बच्चे का स्क्रीन टाइम ख़त्म ही हो, रिड्यूज भी ना हो, ख़त्म हो जाए। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मेरे सारी वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत लगता है किसी टॉपिक पे, अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे लिखिए, कमेंट कीजिए। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।